ब्राह्मण को ब्राह्मण में ही विवाह करने की विधा है, क्षत्रिय को क्षत्रिय में, वैश्यों को वैश्यों में, शूद्रों को शूद्रों में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफी बदल गया है, तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं। हेलो नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी लिए है दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। तो दर्शकों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अंतर जाति विवाह करनी चाहिए या नहीं, अर्थात दूसरे जाति में विवाह करनी चाहिए या नहीं। तो आज इसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, और पहले जान लेते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार। ब्राह्मण को ब्राह्मण में ही विवाह करने की विधा है, क्षत्रिय को क्षत्रिय में, वैश्यों को वैश्यों में, शूद्रों को शूद्रों में। यदि आपने इन मर्यादाओं के तार को तोड़ा तो फिर जो संतान आपकी होगी वो वर्ण संकर होगी, और उस संतान से ना तो माँ बाप का भला हो सकता है, ना तो संपूर्ण भारतवर्ष का भला हो सकता है। वो संतान माँ बाप को नरक लेकर जाती है। स्वयं तो नरक जाएगी पर माँ बाप को नरक। ये गीता के पहले अध्याय में लिखा है, मैं बोल नहीं रहा हूं मन से। हमारे शास्त्र इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं देते। इस परमिशन क्या नहीं देते? आप पति पत्नी दोनों और साथ में रहो, और पति पत्नी से जो संतान उत्पन्न होगी वो अच्छी संतान है, वो माँ बाप को स्वर्ग ले जाएगी। परंतु पुरुष किसी दूसरी स्त्री के संग, स्त्री दूसरे पुरुष के संग संबंध बनाती है और फिर वहां से संतानोत्पत्ति होती है, वो वर्ण संकरता कहलाती है ना। आपातकाल में ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता है। आपातकाल में ब्राह्मण आपातकाल में क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कर लो ना, गलत हो जाएगा। आपातकाल सबके लिए ये नहीं है। शास्त्र कहता है जैसे ययाति क्षत्रिय थे और शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे, उनकी बेटी से ययाति का विवाह हुआ, पर वो देवतुल्य पुरुष हैं, वो महान लोग हैं, सामान्य प्राणियों के बारे में नहीं है। इसलिए हम ये ना सोचें कि हम कर लें विवाह किसी से, ना, हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें, अपनी मर्यादाओं में रहें, बंध करके रहें। इसलिए विचार किया जाता है विवाह में, कहां करें कहां ना करें। लड़की किसे देना चाहिए? आप अपने से श्रेष्ठ को लड़की दें। ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं अपनी लड़की कहां दूंगा? मैं अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर लड़की दूंगा, जो मेरे से भी ज्यादा समझदार है, विद्वान है, तपस्वी है, उसके घर मेरी लड़की जानी चाहिए। आप क्षत्रिय हो तो आप अपने आप को देखो कि आप कितने हो। आपसे भी अच्छा तपस्वी हो, विद्वान हो, समझदार हो, होनहार हो, योग्य हो, उसके घर लड़की देना, योग्य के घर देना चाहिए, अयोग्य के घर नहीं। तो अभी आप सुने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार। तो चलिए अब देख लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। एक अमीर सेठ की लड़की उन्हीं के एक नौकर के साथ भाग गई। उस भागने से पहले उनके जो चल रहा था विचार विमर्श, उनका पता माँ बाप को लग गया। बेटी को समझाया, बेटा यो बालक और ये तो नौकर है, अरे तू कहाँ की किसकी बेटी है, कुछ आंख खोली, अच्छी बात नहीं, तुझे बहुत दुख हो जाएगा। माँ ने भी समझाया, बेटी बड़ा कैर टूट जाएगा, हम तो शादी कर नहीं सकते, तो इसके साथ जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। समझा दिया, हाँ माँ को नहीं जाऊंगी, ऊपर से तो ऐसे करगी और पीछे से सारा आभूषण लेकर भागी। अब वो तो शराबी को अभी बकवादी आदमी जाकर अपना रहने लगे कि चाहे वो जो सारा वो लेगी थी धन, पहले तो वो खर्च करवाया, शराब पीवे, उन्हें पीटे छेते, वो जान जो गिरी ना वापस। फिर वो मजदूरी कर रही थी, 2 बच्चे उसके साथ थे, सड़क के ऊपर। ये दास उसमें वहां जेई था, नौकरी कर रहा था। हमारा दूसरा विभाग था, सड़क पर और काम हो रहा था, वहां हम बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। वो माई रो रही थी,
मैंने पूछा बहन क्यों रो रही है, क्या बात होगी? उसने फिर अपना सारा दुख बताया कि मैं एक बहुत बड़े सेठ की साहूकार की बेटी थी और जो मेरा पति है ये वहां नौकर था और मेरे माँ ने बहुत समझाया मुझे, मेरा अकल नहीं आई। मैं इसके बाद तम आकर इसके सारा धन लेकर भाग गई, बहुत सा धन। पहले तो धन खर्च करवाया मेरे से, मारा पीटा, 2 बालक हो गए। अब भी शराब पीता है मुझे, मैं नौकरी या मजदूरी करती हूँ, जाते इनको छीन लेगा। टाइम पर टूक भी नहीं है, रो रही अपने कर्मों को। अब जब तो हमने थोड़ी सी सिंपैथी हुई, भाई हम क्या कर सके, हम भी आप रोजी रोटी वाले आदमी, हम तो आपको क्या दें बेटा, हम भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दुख जरूर होता है ऐसी सुनकर कथाएं। तो अब मालिक का ज्ञान होने के बाद अब पता चला हमारे साथ ऐसा बना जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट और जहां दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वहां चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था, राजमिस्त्री। और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे, जाट होते हुए भी। तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा है, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं, जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार्बर नाई कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए। फिर क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था क्योंकि जैसे जाट की लड़की और कुम्हार का व्याधि, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुम्हार का कुछ और, जाते सारे बर्तन फोड़ेगी। और कुम्हार की लड़की कुम्हार के ब्याही जा तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाते ही रलमिल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही अपने होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याही जाती थी तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी, झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफी बदल गया है। तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना, वहां कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को ऊपर लाना है। तो कहने का भाव ये है कि तो अभी आप सुने दोनों धर्मगुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान सही था, कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।